हम कूलम्ब्स लॉ के बारे में जानते हैं कि ये दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में बताया गया एक लॉ है। ये मुख्यतः दो ऑब्जर्वेशन पर आधारित है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्ज है Q1 Q2 जो r डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो वो दोनों चार्ज एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाएगा, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो फोर्स ऑन टू बाई वन या फिर फोर्स ऑन वन चार्ज वन बाई टू, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फोर्स का फोर्स है जो कि वैल्यू और डायरेक्शन दोनों बता रहा है, इसलिए इस पर सिर्फ वेक्टर साइन है। हम इसका वैल्यू की बात कर रहे हैं क्योंकि कूलम्ब्स लॉ ने वैल्यू के बारे में बताया कि वो मैग्नीट्यूड क्या होगा, किस मात्रा में वो एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा। तो उन्होंने इस पर दो ऑब्जर्वेशन देखा कि फोर्स का जो वैल्यू होगा वो दो बात पर डिपेंड करता है। दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और दोनों के बीच के सेपरेशन के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। यानी चार्ज का वैल्यू जितना बड़ा या कम होगा, उन दोनों उनके बीच में लगने वाले फोर्स का वैल्यू भी उतना ही ज़्यादा या कम होगा। उसी तरह से उनके बीच का सेपरेशन का स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शन का मतलब है सेपरेशन जितना ज़्यादा बढ़ेगा, उनके बीच में लगने वाला फोर्स का वैल्यू बहुत तेज़ी से घटेगा, या फिर सेपरेशन जितना नज़दीक होगा फोर्स का वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, है ना, क्योंकि इन्वर्सली स्क्वायर है। तो ये मैथमेटिकल डिफिनेशन हुआ कूलम्ब्स लॉ का। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी टर्म को हटाते हैं तो उसके बदले में कांस्टेंट टर्म आता है, इक्वेशन बनता ये, यहाँ पर के का वैल्यू ये है। तो अब सवाल उठता है कि ये तो कूलम्ब्स ने बता दिया कि दो चार्ज है, दोनों के बीच का सेपरेशन ये है, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा। अब सवाल उठता है कि आखिर वो कारक क्या है, वो कॉज क्या है जिसके कारण एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है। अगर ये चार्ज स्थिर है, दूसरा चार्ज को इसके इन्फ्लुएंस में लाएं, इन्वायरमेंट में लाएं, उसके पास में लाते हैं, तो वो अपने आप पर फोर्स महसूस करता है। तो आखिर ऐसा क्या है जो इसको पता चल जाता है कि दूसरा चार्ज इसके प्रभाव क्षेत्र में आया और इस पर ये फोर्स लगाने लगता है ना। इंटरेस्टिंग बात, अभी तक हम लोग 12 में बस इतना कहकर रोक दिया जाता है कि एक दूसरे पर फोर्स लगाता है, फोर्स का वैल्यू ये होगा, जो कि कूलम्ब्स लॉ के द्वारा हम लोग पता करते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये माध्यम क्या है, ये कारण क्या है जो कि एक दूसरे पर ये फोर्स लगाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अगर कहेंगे कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है जो कि उसी कारण फोर्स लगता है, अट्रैक्ट या रिपेल जो भी होगा अपोजिट चार्ज या फिर सेम चार्ज की वजह से। तो आप एनसीईआरटी में खोल के देख लेना पेज में कि वहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक हाइपोथेटिकल लाइन है।